आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीटा डी के। हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं। जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अपने इंटरनल कंट्राडिक्शन के कारण जब वो अनस्टेबल हो जाता तो उससे या तो अल्फ़ा पार्टिकल या तो बीटा पार्टिकल एमिट होता है। और जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है या बीटा पार्टिकल एमिट होता है उसके साथ गामा रे का भी इमिशन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल निकलने के बाद न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट में आया था उसको फिर से ग्राउंड में आने के लिए उसमें गामा इमिशन होता है। तो वो हम लोग बाद में गामा इमिशन पढ़ेंगे। तो बीटा डीके क्या है? दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से जब बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो इसको हम लोग बीटा डीके बोलते हैं। तो एक्चुअली पहले साइंटिस्टों को पता नहीं था बीटा क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं। बाद में पता चला एक्चुअली बीटा पार्टिकल दिस आर नथिंग मोर देन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बहुत ही फास्ट जो मूविंग इलेक्ट्रॉन से इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स। पर सवाल आ सकता है न्यूक्लियस के अंदर तो ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते, तो यहाँ से बीटा कैसे इमिशन होगा? तो क्या बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस का क्या पार्ट है? तो इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते नहीं हैं। तो आज हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर रहते नहीं हैं तो कैसे वो न्यूक्लियस से मीट करते। तो बीटा डीके 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो बीटा डीके होगा वो बीटा माइनस डीके होगा। तो इसमें ये है न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, एक्स से डिनोट करते हैं। ये है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का संख्या। दिस इज मास नंबर, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। तो ये जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से जब बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स, बीटा माइनस डीके मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये जो पहले जो पेरेंट न्यूक्लियस था, अब जो न्यूक्लियस बनेगा इसका नाम होगा डॉटर न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा और इसके साथ कुछ एनर्जी भी इमिट होगा। तो अब यहाँ पर ये जो पेरेंट न्यूक्लियस से जब डॉटर न्यूक्लियस बना तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला? इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आया कैसे? दरअसल यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर जो होता है इस टाइप का डीके में न्यूट्रॉन ही कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। इसका मतलब कतई ये नहीं है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिल करके बना, इसका मतलब इस ढंग से समझने से नहीं होगा। इस प्रोसेस में बीटा माइनस डीके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन ही कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। एक्चुअली देखा गया है जब मास नंबर ए से ज़्यादा होता है तो न्यूट्रॉन का संख्या थोड़ा, कोई न्यूक्लियस में जैसे ही मास नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से इंक्रीज कर जाता है। तो उस दौरान भी न्यूक्लियस थोड़ा अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में और साथ में हमारा बीटा पार्टिकल्स मीन्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ये इमिट करता है। तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं फास्फोरस का। ये ऐसा न्यूक्लियस था, इसमें देखिए न्यूट्रॉन का संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये तो आपका सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है और उससे साथ बीटा पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट करता है। तो ये जो प्रोटॉन का संख्या 15 था, अब प्रोटॉन का संख्या 16 हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन तो एक कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में और साथ में इलेक्ट्रॉन भी इमिट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग बीटा माइनस डीके को समझ सकते हैं। बीटा प्लस डीके क्या है ना, उसका अगर इक्वेशन लिखेंगे तो ये है हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई और उसके बाद ये बन गया हमारा डॉटर न्यूक्लियाई। साथ में बीटा प्लस पार्टिकल मीन्स बीटा प्लस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, उसका नाम है पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का, किसी का भी एंटी पार्टिकल अगर हम लोग बात करें तो एंटी पार्टिकल का चार्ज ऑपोजिट होगा और मास सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास यहाँ पर सेम है और चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है और इसका चार्ज है पॉजिटिव, तो ये उसका एंटी पार्टिकल हो गया। तो इस केस में क्या होता है, जैसे इसके पहले हम लोग बीटा माइनस डीके में देखें न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में
डिके हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है ना, एक प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन बन जाता है और उसके साथ एक पॉजिट्रॉन का इमिशन आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा प्लस पार्टिकल या पॉजिट्रॉन। तो हम पहले ही बताएं, इसका मतलब भी ये नहीं है जो प्रोटॉन के अंदर में न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन है या न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल करके प्रोटॉन बना, ये हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल करके न्यूट्रॉन बना, ये बोलना ठीक नहीं है। डिके के दौरान ऐसा संभावना हो सकता है, ऐसा वो लोग डिके कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा पास, ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, जो सोडियम Na, ये हमारा कन्वर्ट हो सकता है नियोन में और साथ में हमारा बीटा प्लस पार्टिकल हमारा निकल सकता है। तो ये है बीटा प्लस डिके। इसके साथ और एक डिके हमारा होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कैप्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, जब न्यूक्लियस के चारों ओर जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, के सेल का या तो एल सेल का, के सेल का इलेक्ट्रॉन को अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस से कूलम फोर्स लगा करके अगर कोई प्रोटॉन कैप्चर करता है तो उसको के सेल कैप्चर बोलते हैं। एल सेल का इलेक्ट्रॉन को अगर कैप्चर किया जाता है उसको एल सेल कैप्चर हम लोग बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और उससे हमारा न्यूट्रॉन बन जाता है। तो इसको हम लोग इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले ये जो न्यूक्लियस था उसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने से इस तरह का न्यूक्लियस हमारा बन जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर देखिए, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जो डॉटर न्यूक्लियस जो हमारा बन रहा है, और ख़ास करके हमारा बीटा प्लस डिके में भी जो डॉटर न्यूक्लियस हमारा बन रहा, तो दोनों में देखिए सिमिलरिटी है। डॉटर जो न्यूक्लियस जो बनेगा इसके पहले केस में, वो भी डॉटर न्यूक्लियस में हम लोग देखें क्या चार्ज नंबर एक घट जाएगा, चाहे वो बीटा प्लस डिके हो। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी हम लोग क्या देखें, जो डॉटर न्यूक्लियस का जो चार्ज नंबर है वो एक घट जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर को भी हम लोग पॉजिटिव बीटा डिके के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम लोग को देखने को मिलेगा, खास करके हेवी एलिमेंट में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जेनॉन और आयोडीन। जेनॉन का एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद हम लोग को यहाँ से आयोडीन हम लोग को मिल सकता है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल। तो ये अगर हम लोग एक ठो ग्राफ अगर बना ले, इधर में नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जो इमिट हो रहे हैं और इधर में बीटा पार्टिकल का जो एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाया गया। बीटा पार्टिकल मीन्स यहाँ पर खास करके हम लोग बीटा माइनस डिके को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें इस ग्राफ में तो इस ढंग से दिखा सकते हैं हम। नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल इधर दिखाया जा रहा है वाई एक्सेस में, और बीटा का जो एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एक्स में दिखाया जा रहा है। तो देखिए इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, इस ग्राफ से हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल कैरी स्मॉल एनर्जी। बहुत ज़्यादा संख्या में बीटा पार्टिकल, देखिए ये नंबर बहुत ज़्यादा है लेकिन उन लोगों का एनर्जी बहुत ही कम है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग बोल सकते हैं बीटा पार्टिकल है जिसका एनर्जी बहुत ही छोटा है, कम है। लेकिन बहुत ही कम बीटा पार्टिकल है जिसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो बीटा पार्टिकल का संख्या देखिए बहुत कम होगा। जब एनर्जी बढ़ रहा तो संख्या लेकिन घट जा रहा। तो बहुत ही कम बीटा पार्टिकल है जिसका एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी होगा, जिसको एंड पॉइंट एनर्जी हम लोग बोलते हैं, ये एंड पॉइंट एनर्जी। और 3 नंबर जो देखा जा रहा है हमारा जो स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम हमारा एकदम कंटिन्यूअस है। तो ये 3 चीज़ देखने के बाद हम लोग को ये जो पता चल रहा है, खास करके इसका जो इक्वेशन है, ये पेरेंट है, ये डॉटर है, ये बीटा है, बीटा पार्टिकल है, और ये हम लोग को एनर्जी मिल रहा है। तो ये जो एनर्जी जो मिलेगा दिस इज़ खास करके ये डिफरेंस होना चाहिए, इसका और इसका डिफरेंस के चलते ये आना चाहिए। लेकिन इसका और इसका डिफरेंस के चलते जो एनर्जी आना चाहिए वो तो फिक्स नहीं हो रहा, वो हम लोग देख रहे हैं। ये एनर्जी वेरी कर रहा, आपका कभी एनर्जी कम है कभी एनर्जी ज़्यादा है, वेरी कर रहा। तो इसका डिफरेंस के चलते जो एनर्जी मिलना चाहिए जितना एनर्जी, तो वो एनर्जी हम लोग को मिल नहीं रहा। तो ऐसा लग रहा, हम लोग जानते हैं कोई भी रिएक्शन हो, न्यूक्लियर केमिकल या कोई भी रिएक्शन हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका पालन होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी का पालन होना चाहिए। लेकिन इसको अगर ठीक ढंग से अगर हम लोग देखेंगे, किसी का एनर्जी बहुत ही कम पार्टिकल का एनर्जी हम लोग देख रहे हैं बहुत ही कम है, और पार्टिकल जो है जिसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है उन लोगों का संख्या भी कम है।
तो और और एक देख रहे जो एनर्जी क्या है, स्पेक्ट्रम है हमारा कॉन्टिन्यूस। तो इससे जो हम लोग को इस ग्राफ से जो हम लोग को पता चल रहा जो एनर्जी तो कहीं ना कहीं इसका जो नियम है वो पालन होता हुआ, एनर्जी का कंजर्वेशन का नियम पालन होता हुआ हम लोग को नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो बोल रहा है, ये जो बीटा पार्टिकल जो एमिट हो रहा है उसका जो एनर्जी होगा, खास करके उसका मास एनर्जी, या यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे उसका काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए, इसका और इसका डिफरेंस होने से होना चाहिए, लेकिन उतना काइनेटिक एनर्जी हम लोग को नहीं मिल रहा। ग्राफ कंटिन्यूस मिल रहा और अलग अलग ढंग से एनर्जी मिल रहा। और दूसरा और एक खास बात जो हम लोग को देखने को मिला वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बीटा पार्टिकल है, इन लोगों का जो स्पिन होता है वो हाफ स्पिन वाला होता है। इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिट्रॉन हो, ये हाफ स्पिन वाला होता है। लेकिन जब बीटा पार्टिकल एमिट होता तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अनुसार जो न्यूक्लियस जो बनेगा हमारा, जो न्यू न्यूक्लियस जो बनेगा, डॉटर न्यूक्लियस, तो उसका स्पिन में चेंजेज आना चाहिए, हाफ चेंजेज आना चाहिए स्पिन में। लेकिन आश्चर्य की बात है जो हम लोग को देखा गया, वो देखा गया जो बीटा पार्टिकल का स्पिन हाफ होने के बावजूद चेंजेस हम लोग को देखा गया, आइदर देखा गया कोई चेंजेज नहीं, और चेंज अगर हो रहा भी तो इंटीग्रल चेंज हो रहा है, या तो 1 2 3 4 ऐसे। तो हाफ चेंज होना चाहिए, उसकी जगह में इंटीग्रल चेंज हो रहा है या नो चेंज हो रहा। और ऐसा प्रतीत हो रहा जो एनर्जी का भी जो कंजर्वेशन का सिद्धांत वो भी लग रहा शायद पालन नहीं कर रहा। तो कोई भी रिएक्शन में एनर्जी का कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये तो पालन होना चाहिए। इसी से कुछ डाउट अराइज हुआ साइंटिस्ट को, और खास करके पॉली 1931 में एक नया हाइपोथेसिस वो लाए, एक नया पार्टिकल को वो एज्यूम किए, जो ऐसा कोई पार्टिकल हम लोग सोच रहे बीटा डीके में ओनली इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, लेकिन या पॉजिट्रॉन्स निकल रहे, या इलेक्ट्रॉन का कैप्चर हो रहा, लेकिन पॉली ने एज्यूम किया जो खास करके एनर्जी कंजर्वेशन और का जो वायलेशन है इसको अगर एक्सप्लेन करना है, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अगर हम लोग को एक्सप्लेन करना, तो इस तरह का पार्टिकल में भी हो सकता। और आप लोग जानते हैं बाद के ज़माने में सचमुच वैसा पार्टिकल पाया गया जिसको न्यूट्रिनो का नाम दिया गया। तो ये पार्टिकल है न्यूट्रिनो। तो बीटा माइनस डीके में जो पार्टिकल एमिट होता है उसका नाम है, वो है न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो, उसको न्यू बार से डिनोट करते हैं। तो अब जो हम लोग का जो क्यू बीटा जो इन पॉइंट एनर्जी मैक्सिमम जो इन पॉइंट एनर्जी या जो एनर्जी आ रहा था क्यू बीटा, दैट विल बी इक्वल टू क्या, बीटा पार्टिकल का एनर्जी और न्यूट्रिनो का एनर्जी अगर हम लोग को मिला दें तो दैट इज विल बी इक्वल टू इन पॉइंट एनर्जी। और ये जो पार्टिकल को एज्यूम किया गया, इस पार्टिकल का रेस्ट मास नहीं होता, तो रेस्ट मास एनर्जी इसका नहीं होगा। तो रेस्ट मास इसका नहीं होता तो रेस्ट मास एनर्जी नहीं होगा, ओनली जो एनर्जी होगा वो होगा उसका मूविंग मास एनर्जी। और इस पार्टिकल का जो स्पिन एज्यूम किया गया दैट इज इक्वल टू हाफ। अब हम लोग बीटा डीके का जो न्यू रिएक्शन जो हम लोग लिखेंगे, न्यू इक्वेशन जो लिखेंगे, वो लिखेंगे हम लोग इस तरह से। पहले जो हम लोग देख रहे थे बीटा माइनस डीके में इस तरह का रिएक्शन लिख रहे थे, क्यू भी था, लेकिन ये पार्टिकल नहीं था, ये पार्टिकल का नाम है एंटी न्यूट्रिनो। अब ये जो क्यू बीटा होगा दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, ये दोनों मिला करके हम लोग को क्यू बीटा जो मिल रहा था वो हम लोग को मिल जाएगा। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो वायलेशन जो हम लोग को दिख रहा था, अब इसके चलते वायलेशन दिखेगा नहीं। इसके इस पार्टिकल को अगर हम लोग ले लेंगे तो जो एनर्जी घट रहा था वो यहाँ से हम लोग का मेकअप हो जाएगा। और दूसरा जो स्पिन, कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये पार्टिकल का स्पिन क्या होता है, ये होता है हाफ स्पिन। अगर इलेक्ट्रॉन और इसका स्पिन अगर पैरेलल हो तो नया जो न्यूक्लियस बनेगा, दोनों पैरेलल स्पिन ऐड हो जाएगा, तो नया न्यूक्लियस का जो स्पिन उसमें 1 चेंजेज आएगा। और दोनों का स्पिन अगर एंटी पैरेलल हो तो नया जो न्यूक्लियस बनेगा उसका स्पिन क्या होगा, एंटी पैरेलल एक दूसरे को कैंसिल करके नया जो स्पिन बनेगा उस वो होगा 0। तो देयर विल बी नो चेंज इन स्पिन। तो आइदर चेंज हो रहा था इंटीग्रल चेंज, या तो नो चेंज हो रहा था, तो उसका भी व्याख्या इससे हो गया। तो अगर हमारा बीटा प्लस डीके है तो इस तरह का रिएक्शन हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर अगर है तो इस तरह का रिएक्शन हमारा हो सकता। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जो यहाँ पर जो एनर्जी जो निकल रहा है क्यू एनर्जी, दैट इज इक्वल टू न्यूट्रॉनों का ही एनर्जी होगा। और क्यू जो एनर्जी होगा ये इस इधर का मास और इधर का मास, ये दोनों मास का अगर हम लोग डिफरेंस कराएं, जिसको मास डिफेक्ट बोलते हैं, मास डिफेक्ट
इंटू सी स्क्वायर, ये होगा क्यू एंड दैट इज इक्वल टू ई न्यूट्रिनो का एनर्जी हमारा बन जाए। तो बीटा स्पेक्ट्रम को हम लोग इजीली हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के आधार पर, और जिसके चलते एनर्जी का कंजर्वेशन का सिद्धांत भी हमारे यहाँ पर वायलेट नहीं होगा, और ख़ास करके एंगुलर मोमेंटम का जो वायलेशन जो हम लोग को दिख रहा था वो भी वायलेशन नहीं होगा। यहाँ पर एनर्जी स्पेक्ट्रम जो हमारा जो दिख रहा, ये एनर्जी स्पेक्ट्रम में खाली अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन एज्यूम नहीं करके इसके साथ और भी एक पार्टिकल हो जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, अगर बीटा माइनस डिके होगा, न्यूट्रिनो बीटा प्लस डिके होगा, उसका भी एनर्जी को अगर हम लोगों को जोड़ दिया जाए, उसका एनर्जी अलग अलग ढंग से हो सकता है, उसका एनर्जी उसको अगर हम लोग मिला लें तो इस ग्राफ को इजीली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।